मंत्र के वशीभूत हैं। भूत प्रेत पिशाच, इनको अपना सेवक बनाकर मनचाहा काम कराइए। हिडिंबा साधना। 6 प्रकार की इतर योनियों में देवता, पितर, अप्सरा, भूत प्रेत पिशाच, गंधर्व, यक्ष, किन्नर हैं। ये सभी मनुष्य के अलावा इतर योनियां कही जाती है। योनियां भूलोक से ऊपर दूसरे लोक में रहता है, जिन्हें सिद्ध कर मानव उनसे सहायता ले सकता है और अपने जीवन को अनुकूल बना सकता है। भूत तंत्र सिद्धि दिवस 15 दिसंबर 2013 को है। इसके साथ कृष्ण पक्ष का प्रथम शनिवार इतर योनि दिवस कहलाता है। इस दिन से विशेष साधनाएं अवश्य करें। और यह धारणा तो बिल्कुल गलत है कि भूत प्रेत डरावने होते हैं या भयानक होते हैं अथवा उनके सिर पर सींग और लंबे दांत होते हैं। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। हमारी यह प्रवृत्ति रही है कि हम अपने शत्रु का विवरण इसी प्रकार के विकृत शब्दों से करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो भूत प्रेत भी हमारी तरह सीधे सादे सरल हैं। यह अलग बात है कि हम मनुष्य योनि में हैं और वे भूत प्रेत योनि में। उनकी आत्मा भटक रही है, उनका उद्धार नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि हम एक दूसरे को देख पाते हैं और वे हमें दिखाई नहीं देते, पर वास्तविकता यह है कि वे अदृश्य रहकर हमें ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा सहायता और ज्यादा अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य तो विश्वासघाती और धोखा देने वाला हो सकता है, परंतु भूत प्रेत जिसके नियंत्रण में होते हैं, न वे तो उसे धोखा देते हैं, न विश्वासघात और न किसी प्रकार का छल करते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के दरवाजे पर गेटमैन या चौकीदार रखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह लंबा चौड़ा कद्दावर और बलिष्ठ हो, उसका चेहरा रौबीला और प्रभाव वाला हो, जिससे कि बाहरी व्यक्ति खौफ खाए और नुकसान पहुंचाने की चेष्टा न करे, ठीक इसी प्रकार से भूत प्रेत भी बलिष्ठ, कद्दावर और रौबीले होते हैं। जिस प्रकार हमारा चौकीदार या अंगरक्षक हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, उल्टे बाहरी विपरीत तत्वों से रक्षा करता है, उसी प्रकार से ये भूत प्रेत पिशाच आदि भी 24 घंटे हमारी रक्षा करने को तत्पर रहते हैं और बाहरी दुश्मनों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य देवताओं की, पितरों की, अप्सराओं की साधना आराध्य रूप में संपन्न करता है, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की साधना मित्र रूप में अथवा सेवक रूप में संपन्न करनी चाहिए। जिस प्रकार हम जिस प्राणी के बारे में पूर्णतः जान लेते हैं और उसे वश में करने की विद्या भी सीख लेते हैं, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच को सिद्ध करने की विद्या है। ये इतर योनियां भटकी हुई मानवीय आत्माएं ही हैं जो अपने उद्धार के लिए, मनुष्य को सहयोग देने के लिए ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं। अतः किसी भी परिस्थिति में इन इतर योनियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर साधना करने से शीघ्र अनुकूलता प्राप्त होती है और आप यहाँ तक देखेंगे कि सिद्धि प्राप्त होने पर सुरक्षा का अभय चक्र प्राप्त होता है। यदि मनुष्य के बारे में सत्य बात कही जाए तो मनुष्य को धोखा दे सकता है। मनुष्य से विश्वासघात कर सकता है। मनुष्य की हत्या कर सकता है या उसे पीड़ा पहुंचा सकता है या उसके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। पर मनुष्य के अलावा इतर योनियां न तो विश्वासघात करती हैं, न धोखा देती हैं, न उनके लिए किसी प्रकार की परेशानियां पैदा करती हैं। वे तो उल्टे मनुष्य के लिए सहायक और उपयोगी हैं। इस तंत्र दिवस या दूसरे शब्दों में भूत प्रेत पिशाच दिवस के अवसर पर मैं 3 प्रयोग स्पष्ट कर रहा हूं, जो सर्वथा प्रामाणिक हैं और अनुभूत हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और मैं 15-16 साल का था, तभी घर से निकल पड़ा था। मेरे जीवन का अधिकांश भाग औघड़ साधुओं के बीच बीता है। मेरे गुरु हबुआ स्वामी अपने समय के विख्यात औघड़ रहे हैं। भारतवर्ष में जिन साधकों ने औघड़ साधनाएं की हैं,
या जो औघड़ साधना के बारे में रुचि रखते हैं, मनुष्य बनना गौरव की बात मानी जाती थी। मैं उनके संपर्क साहचर्य में कई वर्ष रहा और कई औघड़ साधनाएं सीखी जो कि हमेशा सत्य सिद्ध हुई। टाइम्स पत्रिका के अनुरोध पर मैं मेरे जीवन की गंभ 3 महत्वपूर्ण साधनाएं पत्रिका साधकों को स्पष्ट कर रहा हूं, और वे बिना भय और बिना किसी हिचकिचाहट के इन साधनाओं को संपन्न करें। तब उन्हें पता चलेगा कि ये साधनाएं कितनी महत्वपूर्ण और जीवन के लिए आवश्यक है। ये साधनाएं अपने घर में संपन्न की जा सकती हैं। श्मशान में जाने की या श्मशान की राख बिछाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी इस प्रकार की साधनाएं अपने घर में संपन्न कर सकता है। गायत्री उपासक या शिव अथवा विष्णु उपासक भी इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न कर सकता है। इस साधना में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यदि किसी वजह से साधना असफल भी हो जाए तब भी इसका कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के प्रथम शनिवार को यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। इतर योनि भूत प्रेत पिशाच सिद्धि दिवस 15 दिसंबर 2013 को है। इस दिन साधना प्रारंभ करें तो श्रेष्ठ है। 1 हिडिंबा साधना। हिडिंबा को हमने राक्षसी माना है और यह महाभारत काल के भीम की पत्नी थी, पर पूरे हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा को फूल देवी माना जाता है। वहाँ इसकी पूजा होती है। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा की पूजा और साधना उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हम जगदम्बा, शिव या विष्णु की करते हैं। अगर वह राक्षसी ही होती तो हिमाचल प्रदेश के लोग उसे फूल देवी कैसे मानते? मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि यह तो हमारे सोचने का अंतर है। राक्षसी भी हमारी तरह से सौम्य, सरल, सात्विक देवी होती हैं। हिडिंबा साधना जीवन की महत्वपूर्ण साधना है। इस साधना को संपन्न करने पर निश्चय ही 5 लाभ होते हैं। इससे घर में सुरक्षा रहती है और घर पर या दुकान पर कोई तांत्रिक प्रयोग हो तो वह दूर हो जाता है। निखिल मंत्र विज्ञान। 2 यदि किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो तो हिडिंबा मंत्र सिद्ध होने पर वह इस समस्या का समाधान कर सकता है। वर्टिकल बार। 3-4 मनोकामना पूरी करती हैं। हिडिंबा सिद्ध होने पर साधक को निरंतर धन, द्रव्य, आभूषण आदि अनायास प्राप्त होते रहते हैं। 5 हिडिंबा सिद्ध होने पर वह साधक की प्रत्येक हिडिंबा सिद्ध होने पर वह साधक की निरंतर रक्षा करती हैं और विविध उपद्रवों से बचाती हैं। साधना प्रयोग। रात्रि को साधक काली धोती पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर काले आसन पर बैठ जाएं। सामने एक स्टील की थाली लेकर उसके मध्य में त्रिकोण बनावें और त्रिकोण के बीच में एक छोटी सी सिंदूर की बिंदी लगावें। इसके बाद त्रिकोण के तीनों कोनों पर रक्तचक्र गुटिका को रख दें। फिर मध्य में जो सिंदूर की बिंदी लगाई है उस पर सिद्धि फल रखें और इस त्रिकोण को हिडिंबा मानकर उसकी सामान्य पूजा करें। सामने तेल का दीपक लगावें और नीली हकीक माला से मंत्र जप करें। मंत्र जप करते समय कमरे में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। इसमें इस रात्रि को केवल 11 माला मंत्र जप करें। हिडिंबा सिद्धि मंत्र। इचिल क्री क्री फ्लू फ्लं हिडिंबाय हिली हिली फट। जब मंत्र जप पूरा हो जाए तब वह माला उस यंत्र पर ही रख दें और रात्रि को ही वह माला तथा तीनों रक्तचक्र गुटिकाओं को घर के बाहर रास्ते में चौराहे पर रख दें। पानी का लोटा साथ में ले जावें और उसके चारों ओर पानी से घेरा बना दें और वह खाली लोटा लेकर घर पर आ जाएं। घर आने के बाद स्नान करके साधक सो जाए। ऐसा करने पर हिडिंबा सिद्ध होती हैं। जब कभी उपरोक्त हिडिंबा मंत्र का 11 बार उच्चारण किया जाता है तो हिडिंबा अदृश्य रूप से ही सही पर साधक की आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं और उसे जो भी कार्य कहा जाता है वह कार्य संपन्न करती है।
इसके अलावा भी यदि उसे कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाता तो भी वे ऊपर बताए हुए रक्षा आदि कार्यों को तो साधक के लिए स्वतः करती ही रहती हैं।